शहर में कैलाश का बहुत बड़ा कपड़े का बिजनेस था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शालिनी, 2 भाई राहुल और रंजन और एक छोटी बहन तान्या थी। मगर कैलाश सबसे ज्यादा प्यार अपने नौकर कृष्णा से करते थे। कृष्णा उनका वफादार नौकर था। वो कृष्णा को अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्णा अपने मालिक कैलाश के हर काम में हाथ बटाता था। मगर कैलाश के 2 छोटे भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो दिन भर कैलाश के रुपयों को दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। एक दिन कृष्णा कैलाश से बोला, छोटे मालिक, आप राहुल बाबू और रंजन बाबू को समझाते क्यों नहीं? आप दिन भर मेहनत से काम करते हैं और वो आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही लुटाते रहते हैं। अरे कृष्णा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं रे? मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे एक वचन लिया था कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन मालिक, ऐसे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं रे, तू बहुत भोला है रे कृष्णा। धीरे धीरे दोनों काम धंधा करने लगेंगे, तू चिंता मत कर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज रात घर में देर से आऊंगा। आज सारे व्यापारियों की मीटिंग है और मुझे उसमें बुलाया गया है। ठीक है छोटे मालिक, आप कितनी भी रात में आएंगे, मैं आपको जागता हुआ ही मिलूंगा। लेकिन क्यों? मालिक, आपको खाना गर्म करके भी तो देना है। कृष्णा की बात सुनकर कैलाश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से ऑफिस चले गए। मीटिंग में शहर का एक और बड़ा व्यापारी राजन कसाना भी बैठा हुआ था। सारे व्यापारियों ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया था। मीटिंग में कैलाश अपने सभी व्यापारी भाइयों से बोले, तुम सब चिंता मत करो, इस बात का फैसला मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। अब तुम सब अपने अपने काम पर जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद राजन कसाना मुस्कुराता हुआ कैलाश के पास आकर बोला, आपको क्या लगता है कैलाश जी कि इन व्यापारियों ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत? सीधी सी बात है राजन, व्यापारियों का सारा पैसा आपके सीक्रेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है। अगर अकाउंट में से रुपया कम हुआ है तो आपके ऊपर ही आरोप लगेंगे ना। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। 1 हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप सही है या गलत। देखिए कैलाश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये सच है कि मैंने व्यापारियों के 100 करोड़ रुपए चुराए हैं। अगर आप उन व्यापारियों के सामने मुझे निर्दोष साबित कर दें, तो मैं उनमें से 50 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन की बात सुनकर कैलाश बुरी तरह से क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक जोरदार चांटा राजन के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजन, अब तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चले गए। राजन कसाना गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू मुझे जेल तक पहुंचाए। राजन कसाना एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात तुम सब कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दो। मुझे खबर मिली है कि कुछ देर पहले कैलाश ने करोड़ों रुपए का माल अपनी फैक्ट्री में रखवाया है। उसने अभी तक उस माल का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया है। फैक्ट्री जलने के बाद कैलाश सड़क पर आ जाएगा। राजन कसाना के गुंडों ने उसी रात कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दी। कैलाश की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और साथ ही साथ उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का माल भी। कैलाश सड़क पर आ गया। इतने बड़े नुकसान का कैलाश को बहुत बड़ा सदमा लगा और एक रात कैलाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कैलाश की बहन तान्या अपने छोटे भाइयों के नंबर पर कॉल मिला कर थक गई, मगर किसी भी भाई ने उसका फोन नहीं उठाया और कैलाश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज कर सके। कुछ ही देर में कृष्णा कुछ पैसे ले आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कैलाश ने अपने नौकर कृष्णा से कहा, कृष्णा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तू किसी से उधार मांग कर लाया है? नहीं बड़े मालिक, जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मैंने रंजन बाबू की जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे अपनी जेब में रखते हुए देखा था। कृष्णा ने ये बात बोली ही थी कि तभी कैलाश के दोनों भाई गुस्से से आकर बोले, इसने चोरी की है भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब से पैसे निकालने की? बड़े मालिक की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैंने इसी वजह से आपकी जेब से पैसे निकाल लिए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं इनके इलाज पर पैसे खर्च करूं।
आइंदा मेरी जेब में हाथ मत डालना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रंजन बाबू? जब बड़े मालिक का समय अच्छा था तो आपने उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाई, और आज जब उनका बुरा समय आया तो आप उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। मैंने अपनी आंखों से कई बार आपको बड़े मालिक के जेब से पैसे निकालते हुए देखा है, और जब भी मैंने बड़े मालिक से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया। मुझसे जुबान लड़ाता है, बदतमीज नौकर। रंजन ने कृष्णा को बुरी तरह से पीट दिया। बड़े मालिक, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं कुछ कहते? तुमने चोरी की है कृष्णा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप बड़े मालिक? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ आपके इलाज के लिए रंजन बाबू की जेब से पैसे निकाले थे। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? थोड़ा सा बीमार ही पड़ गया, मरा तो नहीं जा रहा था। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कैलाश ने कृष्णा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा आंखों में आंसू लिए चीखते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, और कभी भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा बड़े मालिक। बड़े मालिक, रंजन बाबू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपके इस धक्का देने से बुरा लग रहा है। आज मुझे ये दुनिया समझ में आ गई है। बड़े मालिक के नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही दबा रहता है। इतना बोलकर कृष्णा कैलाश के घर से बाहर निकल गया और गुस्से से एक फुटपाथ पर जाकर रोने लगा कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके नजदीक आकर गिर गया। वो व्यक्ति बुरी तरह से हांफ रहा था, उसके शरीर से खून बह रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो गोली लगी है। वो व्यक्ति एक छोटी सी शीशी और एक बड़ी सी फाइल कृष्णा को पकड़ाते हुए बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तुम मुझे यहाँ के मालूम नहीं पड़ते, तुम गांव के मालूम होते हो। लेकिन ये है क्या? इस शीशी में तैयार किया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे तुम हीरे के कटहल उगा सकते हो, और इस फाइल में उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तभी कुछ लोग हाथ में बंदूक पकड़े हुए कृष्णा की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। कृष्णा वहाँ से भाग गया और सीधा अपने गांव पहुँच गया। कृष्णा की थोड़ी बहुत खेती पड़ी हुई थी। कृष्णा अपने खेतों में कटहल की सब्जी बोने लगा और उसने उस व्यक्ति के बताए अनुसार उस शीशी में केमिकल का प्रयोग कटहल की फसल पर किया तो उसके सामने एक चमत्कार हो गया। पेड़ पर हीरे के कटहल उगाए। ये देखकर कृष्णा खुशी से पागल हो गया। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। माँ देखना, अब मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बड़े मालिक को जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चोर कहा जबकि मैंने उनके लिए ही चोरी की थी। कृष्णा की बात पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैलाश को बहुत समय से जानती हूँ बेटा। जब तू बहुत छोटा था तब वो तुझे बड़े प्यार से यहाँ से ले गया था। उस बेचारे ने तुझे इस वजह से घर से निकाल दिया कि वो गरीब हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके छोटे भाई ने उसके सामने तुझे हाथ लगाया। इसीलिए उसने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कृष्णा गहरी सोच में पड़ गया। अब समझ में आया माँ कि जाते हुए बड़े मालिक रो क्यों रहे थे। तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने सारे हीरे के कटहल बेच दिए और बहुत अमीर हो गया। लेकिन जब वो कैलाश के घर पर गया तो उसे पता चला कि कैलाश की पत्नी मर चुकी है और कैलाश के भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है और कैलाश का घर भी बिक चुका है। कृष्णा ने पूरे शहर में कैलाश और तान्या की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते वो कैलाश की फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री का एक पुराना मजदूर कृष्णा से बोला, कैलाश जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कृष्णा, तुमने आने में शायद थोड़ी देर कर दी। मुझे कैसे भी करके एक बार बस बड़े मालिक का पता मिल जाए। जानते हो कृष्णा, मैंने अपने जीवन में कैलाश जी जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सच तो ये है कृष्णा कि कैलाश की फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कृष्णा, वो किसी और ने नहीं बल्कि राजन कसाना ने लगाई थी। बस एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर वो फैक्ट्री में आग लगाने में वो कामयाब कैसे हो गया। मैं कुछ समझा नहीं।
क्योंकि कैलाश जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे गैजेट लगवा रखे थे कि अगर फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग भी करता तो खतरे के सायरन बज उठते, मगर उस रात नहीं बजे। भगवान राजन कसाना को कभी क्षमा नहीं करेगा। इतना कहकर वो मजदूर वहाँ से चला गया, मगर कृष्णा ने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन कृष्णा अपनी कार में कैलाश को ढूंढता फिर रहा था। तभी उसकी नजर रंजन और राहुल पर गई, जो कि कैलाश के सबसे बड़े दुश्मन राजन कसाना के साथ बैठे हुए थे। कृष्णा उनकी कार का पीछा करते करते उनके ऑफिस तक पहुंच गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। रंजन और राहुल राजन कसाना से बातें कर रहे थे। मान गए आपको राजन कसाना जी, आपने भैया की फैक्ट्री में आग लगवा दी और भैया को भनक भी नहीं लगी कि वो आग आपने लगवाई है। कैलाश को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने में मदद करने वाले उनके ही दोनों भाई हैं। 50 करोड़ की रकम के लिए तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को मार सकता है, और फिर तो कैलाश हम दोनों का सौतेला भाई था। तभी कृष्णा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तीनों कृष्णा को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। कृष्णा, तूने ये महंगे कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या कहीं से चुरा कर लेकर आया है? चुरा कर नहीं रंजन बाबू, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए हैं। और तुम दोनों क्या जानो मेहनत करना। तुमने तो सिर्फ अपने बड़े भाई की दौलत को दोनों हाथों से लुटाया है, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कोई सगा भाई भी अपने भाइयों के लिए इतना नहीं करता जितना बड़े मालिक ने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए किया। हाँ, तो तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? फिलहाल मुझे सीधी तरह से ये बता दो कि बड़े मालिक कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ढूंढना ही है तो जाकर उन्हें किसी मंदिर के बाहर ढूंढ। दोनों बहन भाई भीख मांग रहे होंगे। तुम दोनों का मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मालिक तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ईश्वर देगा, लेकिन राजन कसाना, जिस दिन मुझे बड़े मालिक मिल गए ना, उसी दिन मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर कृष्णा गुस्से से बाहर निकल गया। कृष्णा ने पागलों की तरह कैलाश की तलाश जारी रखी। कुछ महीनों बाद कृष्णा एक मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कैलाश और उसकी छोटी बहन तान्या मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। ये देखकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ कैलाश के पास पहुंच गया। मैं आ गया मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं आपके थप्पड़ को समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझा। कृष्णा को अमीर देखकर कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तान्या के भी। तेरे जाने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई कृष्णा, और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरी फैक्ट्री में आग मेरे ही भाइयों ने लगवाई थी, और भगवान ने उन्हें इस बात की सजा भी दे दी। वो दोनों परसों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपको पूरी बात नहीं पता बड़े मालिक, इस खेल का असली सूत्रधार राजन कसाना था। उसने ही रंजन बाबू और राहुल बाबू को भड़काया और उन दोनों को 50 करोड़ का लालच देकर आपकी फैक्ट्री में आग लगवाई। असली मुजरिम राजन कसाना है। तभी अचानक कैलाश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर कृष्णा और तान्या बुरी तरह से घबरा गए। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको अभी और इसी वक्त अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं कृष्णा नहीं, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। दरअसल मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद तू तान्या का ख्याल रखना, उससे शादी कर लेना और राजन कसाना को छोड़ना मत। इतना कहकर कैलाश ने दम तोड़ दिया। कृष्णा ने कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया और उसी दिन तान्या से विवाह भी कर लिया। कृष्णा अब बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। कृष्णा ने ठीक राजन कसाना की तरह उसकी ही फैक्ट्री में आग लगवा दी। राजन कसाना भी सड़क पर आ गया, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और पागल हो गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा अपनी पत्नी तान्या को लेकर अपने गांव चला गया और वहाँ एक कोठी बनवाकर रहने लगा। कृष्णा आज भी हीरे के कटहल उगाता है।